नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बलास्ट अनलोडिंग के बारे में। यह आमतौर पर देखा गया है कि बलास्ट ट्रेन का डिरेलमेंट सारे मेटल ट्रेन में सबसे ज़्यादा होता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि डिपो में बॉबियन में बलास्ट लोड करते समय अनइवन लोडिंग करना, अनलोडिंग करते समय एलसी और पॉइंटर क्रॉसिंग के फ्लेंज में बलास्ट का फंस जाना, जिससे बीटी का व्हील बलास्ट को हिट करने के बाद लिफ्ट कर सकता है और डिरेलमेंट की संभावना बनती है। बलास्ट को अनलोड करते समय बॉबियन का दोनों तरफ से बराबर खाली ना होना, यानी कि अनइवन अनलोडिंग बीटी डिरेलमेंट का सबसे मुख्य कारण है। आइए अब हम बात करते हैं बलास्ट अनलोडिंग के ब्लॉक से पहले क्या किया जाना चाहिए। जैसे ही कोई बीटी करेक अनलोडिंग के लिए डिपो में आता है, तो बीटी को लूप लाइन या साइडिंग में खड़ी करके सारे बॉबियन के डोर की जांच होनी चाहिए कि कौन सा डोर खुल रहा है और कौन सा नहीं। सीज डोर को खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनलोडिंग से पहले सारे वैगन की जानकारी, उसके नंबर और डोर की स्थिति सहित लॉग बुक में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। डिफेक्टिव वैगन पर मार्किंग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे वैगन को सेक्शन में अनलोड करने का प्रयास ना किया जाए। सीएनडब्ल्यू स्टाफ को ऐसे वैगन को अटेंड करने के लिए डिपो में अगले दिन बुक किया जाना चाहिए। बीटी को हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाली किया जाना चाहिए। जब अधिक कोहरा हो या दृश्यता साफ ना हो तब बीटी अनलोडिंग का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बीटी अनलोडिंग का सुपरविजन कम से कम जेईपीवी के द्वारा किया जाना चाहिए। ब्लॉक में एक ब्लैक स्मिथ को भी अवश्य ले जाना चाहिए। बीटी अनलोडिंग करने वाले ट्रैकमैन की ब्लॉक से पूर्व प्रॉपर काउंसलिंग की जानी चाहिए। कोई भी मेडिकल या रिफ्रेशर ड्यू स्टाफ को ब्लॉक में नहीं ले जाना चाहिए। अनलोडिंग के लिए जाते समय सेफ्टी इक्विपमेंट और फर्स्ट एड बॉक्स को अवश्य रख लेना चाहिए। ऑफिशियल इंचार्ज को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन से लोकेशन पर बीटी अनलोड करना है। इसके लिए पूर्व में ही सर्वे किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीटी अनलोडिंग के दौरान ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात। बीटी अनलोडिंग करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि डोर को धीरे धीरे खोला जाए ताकि एक ही जगह पर अधिक ब्लास्ट एक साथ ना गिर जाए। बीटी अनलोडिंग के समय किसी भी स्थिति में स्पीड 8 से 10 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनलोडिंग करते समय बीटी को कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक ही जगह पर गिट्टी का ढेर लग सकता है। बीटी खाली करते समय इसका अवश्य ध्यान रखें कि अनलोड किया हुआ ब्लास्ट स्लीपर के टॉप से 100 mm से अधिक ऊपर ना हो, अन्यथा यह ब्लॉक के बाद चलने वाली गाड़ियों के फुटबोर्ड से टकरा सकता है। यार्ड में अनलोडिंग करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि क्रॉसिंग और एलसी के चेकरेल और पॉइंट के स्टॉक रेल और टंगरेल के बीच में कोई गिट्टी ना फंसी हो। बीटी अनलोडिंग के बाद हम इस बात का ध्यान रखना है कि अनलोडिंग वाले पैच में ब्लॉक के बाद पहली गाड़ी 45 kmph या उससे कम स्पीड से जानी चाहिए। कॉशन ऑर्डर में अनलोडिंग का लोकेशन एवं साइट पर इंजीनियरिंग बोर्ड नहीं लगे हैं, यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए। अनलोडिंग के तुरंत बाद ब्लॉक में ही वैगन के डोर को साथ साथ बंद किया जाना चाहिए। एसईजे, एलसी एवं पॉइंट एंड क्रॉसिंग को चेक करके गिरे ब्लास्ट को तुरंत क्लियर किया जाना चाहिए। यह भी अवश्य देखा जाना चाहिए कि कहीं भी एसओडी का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। बीटी अनलोडिंग और ब्लॉक क्लियर होने के बाद लूप लाइन या साइडिंग में हर बॉबियन की जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चले कि किसी भी वैगन में ब्लास्ट तो बची नहीं है, और डोर को भी अच्छे से बंद किया जाना चाहिए। अनलोडिंग के बाद हर बॉबियन का फोटो भी लिया जाना चाहिए। अनलोडिंग के बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल को सर्टिफिकेट देना चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि किसी भी बॉबियन में अनइवन लोडिंग नहीं है और हर बॉबियन के डोर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही बीटी रे को किसी अन्य स्टेशन या डिपो में भेजा जाना चाहिए। आशा करते हैं बीटी अनलोडिंग के संबंध में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।